किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में। करते रहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल एक्सेल करने के बाद फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करके राइट नोस्ट्रल से भी कर लेंगे। 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर, सांस बाहर। इस तरह से नोस्ट्रल्स को ओपन कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और फिर इसके बाद करेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रल से। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल, देन लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, राइट से एक्सेल, देन राइट से इनहेल, अगेन राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को क्लोज कीजिए, राइट से एक्सेल। इसी तरह से कंटिन्यूअसली करते रहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, झटके के साथ, प्रेशर के साथ, लगभग 1 मिनट के लिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी जो राइट नोस्ट्रल एंड लेफ्ट नोस्ट्रल है, जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, इन्हें ओपन करने के लिए, इनकी शुद्धि के लिए, क्लींजिंग के लिए, जो भी ब्लॉकेज है, लिक्विड है, उसको बाहर निकालने के लिए, साथ ही हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए, क्लियर करने के लिए, क्लींजिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और आपके लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जितना भी वायरस अंदर हैं, नोस्ट्रल्स के थ्रू या मुंह के थ्रू अंदर गए हुए हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो भी बाहर निकल आते हैं। आइए, इसके बाद आज हम करेंगे सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज। सबसे पहले नेक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इनहेल करते हुए पूरा अपनी नेक को पीछे लेके जाइए, इतना पीछे लेके जाइए कि आपके सिर का पीछे वाला हिस्सा बैक से टच हो जाए। पूरा सीलिंग की तरफ देखिए, नेक की मसल्स पूरी स्ट्रेच रहेंगी। जिनको भी नेक पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, या फिर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको डबल चिन है, या ओल्ड एज की वजह से जिनकी स्किन जो है, नेक की स्किन है, वो बहुत ज्यादा लूज है, तो उसे टाइट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। हमारी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, थोरेक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और नेक की सुंदरता के लिए। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आइए और अपनी चिन को कॉलर बोन से टच करने की कोशिश कीजिए। पूरा अपनी चिन को कॉलर बोन से टच कीजिए। इसे योग की भाषा में बोलते हैं जालंधर बंद। स्पेशली जिनको भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए। लेकिन जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको कभी भी चिन लॉक नहीं लगाना है। तो इस तरह से मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, और फिर वापस से एक बार फिर से इनहेल करते पूरा पीछे लेके जाइए। 1 2 3, शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखिए। 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए नीचे आइए, चिन को कॉलर बोन से टच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते वापस। ये तो था फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वेरिएशन। अब सेकंड वेरिएशन में इनहेल कीजिए सबसे पहले, एंड एक्सेल करते हुए लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए, और सेम हैंड से प्रेस कीजिए। आपका जो एल्बो है और शोल्डर है वो पूरा ओपन रहेगा साइड में, और लगातार अपनी लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर के पास लेके जाइए। आपको कमर से ऐसे झुकना नहीं है, केवल अपनी नेक की स्ट्रेचिंग करनी है। साइड वाली मसल्स पूरी स्ट्रेच होंगी। यदि आप रेगुलर करते हैं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है आपको। विद इन 1 वीक में आपको 50% से भी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए। और स्टिफनेस को दूर करने के लिए मेनली, और एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पूरा स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एंड एक्सेल करते हुए साइड बेंडिंग। ऑफिस में जब आप लैपटॉप के आगे बैठे रहते हो तो बहुत ज़्यादा नेक पे स्टिफनेस आ जाती है, शोल्डर्स पे, अपर बॉडी पे। तो इस स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी इफेक्टिव है। इसे आप चेयर पे, सोफे पे, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। जो ओल्ड पीपल हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। आप इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस तरह से 10-10 सेकेंड होल्ड कीजिए। ये
वन टाइम हमने किया, एक बार फिर से करेंगे। अब मैं आपको काउंटिंग के साथ कराऊंगी। इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर के पास लेके जाइए और अपने लेफ्ट हैंड से सेम हैंड से प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए। एक्सहेल करते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए। सेम हैंड से प्रेस कीजिए, एल्बो को साइड में ओपन करके रखेंगे, शोल्डर को भी, और लगातार स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए। सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए। थर्ड वेरिएशन में आपको क्या करना है, रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भरिए एंड एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में पूरा लेके जाइए। चिन को शोल्डर लाइन में लाने की कोशिश कीजिए और अपनी अपोजिट हैंड से यानी कि राइट हैंड से पूरा स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए और लगातार अपनी चिन को शोल्डर लाइन में लाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे फेस को सामने लाएंगे। एक्सहेल करते सेम इसी तरह से राइट साइड में भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इनहेल करेंगे सेंटर में, एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए, पूरा प्रेस कीजिए। तो मिनिमम 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है। आप चाहे तो 20 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकेंड भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते सेंटर में आ जाइए एंड एक्सहेल करते हुए राइट साइड में पूरा प्रेस कीजिए। 2 और 3 फिंगर से चिन को शोल्डर लाइन में लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे आराम से करेंगे नेक रोटेशन। देखिए, जो हमने ये सारे कॉम्बिनेशन किए थे उन सभी का पूरा कॉम्बिनेशन है ये नेक रोटेशन। आगे आएंगे तो चिन टच होगी कॉलर बोन से, साइड में जाएंगे तो अपने ईयर को शोल्डर के पास लेके जाना है, टच करने की कोशिश करना। पीछे जाना है तो सिर के पीछे वाले हिस्से को बैक से टच करेंगे। इसी तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, जितना प्रॉपर आप कर सकते हो उतना कीजिए। अभी आप फिलहाल 5 कर लीजिए, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको गर्दन को आगे नहीं लेके जाना है, उनको केवल हाफ सर्किल करना है, यानी कि राइट से लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में एंड लेफ्ट से राइट शोल्डर की डायरेक्शन में, इस तरह से हाफ सर्किल करना है जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। अदरवाइज पूरा बड़ा सर्किल बनाना है। पूरा बड़ा सर्किल जब आप बनाएंगे तो नेक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, नेक की सुंदरता के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए अपोजिट कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1। यदि आप सांसों का ध्यान रखना चाहते हैं तो इनहेल करते पीछे वाला सेमी सर्किल, एक्सहेल करते हो आगे वाला सेमी सर्किल। आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा और स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी झटका नहीं देना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़िए और शोल्डर्स को रोटेट कीजिए। फिलहाल आप केवल 5 कर लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है शोल्डर रोटेशन। एक तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, हाथों पर शोल्डर्स पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो आप चाहे तो 10 के 3 सेट भी कर सकते हैं। अभी आप कर लीजिए 5 या 10 कर लीजिए। यदि 10 बहुत मुश्किल लगता है तो 5 कीजिएगा स्टार्टिंग में और फिर डे बाय डे आपको बढ़ाना है। और फिर रिवर्स 1 2, हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स तक लेके जाइए, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर से टच कर लीजिए और फिर पूरा अपनी एल्बोज को ओपन करेंगे। देखिए,
यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए पूरा अपनी एल्बोज को ऊपर लेके जाइए, चेस्ट को ओपन करेंगे, एल्बोज को ओपन कीजिए, शोल्डर्स को ओपन कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे एंड एक्सहेल करते हुए नीचे वाला सेमी सर्किल, हर बार अपनी एल्बोज को टच करने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए देखिए फेस का, नेक का ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं होगा, केवल हाथों का, शोल्डर्स का मूवमेंट होगा। इस तरह से चिन आपकी ऊपर ही रहेगी, फेस सामने ही रहेगा, केवल इस तरह से। तो आप 10 टाइम्स कर लीजिए, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। जितना भी अपर बॉडी पे स्टिफनेस है, स्पेशली हाथों पर, शोल्डर्स पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। रिवर्स कर लीजिए, इन, हाँ, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे। 10 टाइम्स हर बार अपनी एल्बोज को टच करने की कोशिश कीजिए। बहुत फास्ट नहीं करना है, क्योंकि फास्ट के चक्कर में प्रॉपर नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा इतना स्लो कीजिए या इतना फास्ट कीजिए कि आपकी जो ये प्रॉपर आप स्ट्रेचिंग कर पाए। ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, पूरा प्रॉपर स्ट्रेचिंग कीजिए, पूरा ओपन कीजिए शोल्डर्स को, एल्बोज को। 10 टाइम्स कर लीजिए और फिर रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और अपने दोनों हाथों को सामने लाइए। इनहेल करते ओपन कीजिए, एक्सहेल करते हुए टाइट मुट्ठी बंद। जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हाथों में, स्पेशली सर्दियों में हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, फिंगर्स में स्वेलिंग आ जाती है, या लैपटॉप पे, कीबोर्ड पे काम करते करते उनको, आपको बहुत ज्यादा हाथों में दर्द रहता है या वीकनेस फील होती है, तो उसको दूर करने के लिए, हाथों की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, रुके हुए ब्लड को मूव करने के लिए, हाथों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 10 टाइम्स इनहेल करते ओपन कीजिए, एक्सहेल करते टाइट मुट्ठी बंद। और ये हाथों पर और फिंगर्स पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, जिनकी फिंगर्स बहुत ज्यादा मोटी मोटी रहती हैं, तो उस एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए और फिंगर्स की सुंदरता के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। सेम इसी तरह से साइड में कर लीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे लाएंगे, ब्रीद इन करते ओपन कीजिए, ब्रीद आउट करते एकदम टाइट मुट्ठी बंद, पूरी मसल्स आपकी स्ट्रेच होनी चाहिए और आपकी जो ये पाम्स है वो फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए। इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बैकबोन को सीधा करके रखिएगा। इनहेल, एक्सहेल, साथ के साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है। जब आप बहुत अच्छे से लंबी गहरी सांस भरते हैं, यदि आप फास्ट कर रहे हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम हो रहा है, और यदि आप स्लो कर रहे हैं तो ये डीप ब्रीदिंग हो रही है। तो बहुत इफेक्टिव है लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। आइए इसके बाद रिस्ट रोटेशन, अंगूठा अंदर और टाइट मुट्ठी बंद। अब दोनों रिस्ट को टच करेंगे शोल्डर की हाइट पे एंड इस तरह से पूरा अच्छे से रोटेट कीजिए। सबसे पहले आउटसाइड पूरा अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे, इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। जितना ज्यादा बड़ा सर्किल आप बना सकते हैं उतना बनाइए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और ये स्पेशली ओल्ड एज के लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनको हाथों में कंपन रहता है, शिवरिंग की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए इस तरह से 5 5 कर लीजिए और फिर रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और इसके बाद दोनों हाथों को सामने रखिए, ब्रीद इन करते ओपन कीजिए, इनहेल करते पूरा पीछे लेके जाइए, लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भरिए। जितना भी देखिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए आगे आएंगे तो पूरा अपनी बैकबोन को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, पूरा आर्च बनेगा, कर्व बनेगा। ये तब बनेगा जब आप अपने पेट को अंदर खींचेंगे और अपनी बैकबोन को पीछे की डायरेक्शन में पूरा स्ट्रेच करेंगे। शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए, बैकबोन को स्ट्रेच कीजिए और जहां कहीं भी आपको स्टिफनेस फील होती है, पेन है, वहां पे उस हिस्से को, उन मसल्स को, उन वर्टिब्रास को स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते पूरा पीछे लेके जाइए। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हंचबैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए। ब्रेस्ट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए, ब्रेस्ट पे जितनी भी गांठें हैं उनको दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वेट लॉस के लिए।
इस तरह से 10 टाइम्स कर लीजिए। यदि आपको जो मैंने आपको बताया उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, जनरल फिटनेस के लिए आप कर रहे हैं तो आप 10 टाइम्स कर लीजिए, काफी है। लेकिन यदि पर्टिकुलर जो मैं आपको बता रही हूँ वही आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको 10 के स्टार्टिंग में 3 सेट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद रिलैक्स हो जाइए और लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर नेक्स्ट करेंगे। देखिए दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाइए। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए, बैकबोन को सीधा कीजिए। वज्रासन में ही आपको ये करना है, वज्रासन में बेस्ट होगा। हम करने जा रहे हैं चाइल्ड पोज, बालासन। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए कमर से आगे झुक जाइए, पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। और यदि आप सांसों को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कीजिए। पेट पर, कमर पे, साइड में, हिप्स पे, थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साथ ही डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हर्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बैकएक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से ढीला छोड़ दीजिए और फिर बस रिलैक्स कीजिए लगभग 1 मिनट के लिए। एकदम रिलैक्स, जो आप कर रहे हैं केवल उसी पर फोकस कीजिए। प्रेजेंट में फोकस कीजिए, पास्ट एंड फ्यूचर से हटकर केवल प्रेजेंट में फोकस कीजिए। जो आप कर रहे हैं केवल उसी पर ध्यान लगाइए। अपनी सांसों को देखिए, अपनी पोजीशन को देखिए, अपने शरीर को फील कीजिए। एकदम रिलैक्स होके कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए। एंड इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। और इसके बाद करेंगे शशांकासन, रैबिट पोज। रैबिट पोज भी बहुत इफेक्टिव है जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। इनहेल करते दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना। एक्सहेल करते हो आगे आइए और अपने हाथों को जितना आगे की तरफ खोल सकते हैं, फैला सकते हैं उतना फैलाइए। दोनों हाथों पर, हाथों में शोल्डर जितना गैप रहेगा, और अपनी फेस को ढीला छोड़ दीजिए, नेक की मसल्स को ढीला छोड़िए और अपने फॉरहेड को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए आपके हिप्स उठने नहीं चाहिए, अपने हिप्स को अपनी हील से टच करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अपने हिप्स को अपनी एड़ियों से, हील से टच कीजिए और फिर अपनी बैकबोन को ढीला छोड़िए, शोल्डर्स की मसल्स को, नेक की मसल्स को, फॉरहेड को पूरा रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। यदि सांसें होल्ड नहीं होती हैं तो बिना होल्ड के कीजिए, या जितना आपसे होता है उतना कीजिए, लेकिन आपको पोजीशन में बने हुए रहना है। पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ये आसन भी बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से को दूर करने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम को, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिन्हें भी बैक एक या स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितना भी हिप्स पे, थाइस पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, चक्रों के एक्टिवेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। कम से कम 1 मिनट के लिए रिलैक्स कीजिए, 60 सेकेंड के लिए। 60 सेकेंड बहुत ही मुश्किल लगता है तो स्टार्टिंग में 30 सेकेंड कीजिए, और 30 सेकेंड भी बहुत मुश्किल लगता है तो स्टार्टिंग में 10 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए और डे बाय डे आप बढ़ाते जाइए। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर नीचे आ जाइए। इसके बाद धीरे से आराम से अपने पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा अपने पैरों को शेक कर लीजिए इस तरह से। देखिए वज्रासन यदि आपसे होने लगेगा तो बाकी सारे आसन अपने आप से होने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे आसन है, केवल वज्रासन में ही आप कर पाते हैं। तो वज्रासन ही एक ऐसा आसन है, 84 लाख आसनों में से, 84 lakhs आसनों में से वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। और खाना खाने के बाद करने से डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो वज्रासन की प्रैक्टिस आप कीजिए खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट।
आप वज्रासन में बैठिए। यदि आप वॉक पे नहीं जा रहे हैं या मौसम खराब है, बाहर बारिश हो रही है या टाइम नहीं है, तो आप वज्रासन में बैठ के कुछ भी कीजिए। इससे क्या होगा, वज्रासन की आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एक ही आसन में बिना किसी तकलीफ के आप आधा घंटे तक बैठ पाएंगे। इसके बाद टोस को स्ट्रेच कर लीजिए, इनहेल करते हो आगे, एक्सहेल करते हो पूरा पीछे। जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए, जितना बेस्ट आप कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 10 टाइम्स। नीज को बिल्कुल भी उठाना नहीं है, प्रॉपर करना है। भले ही आप कम कीजिए लेकिन जो भी आप कर रहे हैं एकदम प्रॉपर करने की कोशिश कीजिए। नीज की पीछे वाली मसल्स को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद रोटेशन स्टार्ट कर लीजिए, पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे। अपने स्मॉल फिंगर को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए, फिर पूरा पीछे लेके जाइए टोज को, और फिर पूरा साइड में, फिर पूरा आगे। इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। स्पेशली जो लाइट एक्सरसाइज होती हैं, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम होते हैं, वो बहुत ही बेस्ट है उनके लिए जिनको जॉइंट्स पेन रहता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग काफी ओल्ड है, 70+ है, 80+ है, 90+ है। और इन लाइट एक्सरसाइज को आप अपनी बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे पे, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैट पे नीचे बिछा के ही आपको करना है। ओके, इसके बाद पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप ले लीजिए। ब्रीद आउट करते हो इनसाइड, ब्रीद इन करते हो आउटसाइड। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल 10 टाइम्स कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप दोनों टोज को एक साथ टच नहीं कर पा रहे तो 1 बाय 1 कीजिए। इस तरह से 1 बाय 1 कीजिए। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगा, दोनों टोज एक साथ टच होने लगेंगे। कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अपने राइट नी को बैंड कर लीजिए और फिर पूरा अपने पैर को स्विंग कीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी, साथ ही हिप्स पे, थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए। आपको हर बार अपनी बैकबोन को एकदम सीधा रखना है, फेस सामने रखना है पूरा अच्छे से 20 टाइम्स। हिप जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हिप्स पे, थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, इस तरह से। और ये बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, इजी है, ओल्ड पीपल्स भी आराम से इसे कर सकते हैं। यदि आप इसको करते हो तो देखिए, आपको कभी भी हिप फ्रैक्चर नहीं होगा। कई बार होता है कि हम कहीं पर भी गिर गए, मान लो बाथरूम में फिसल के गिर गए या सीढ़ियों से गिर गए, तो यदि आपके हिप्स की जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले हिप फ्रैक्चर हो जाता है। और हिप फ्रैक्चर कभी भी ठीक नहीं होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, हिप्स की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इस तरह से 20-20 टाइम्स दोनों साइड से। जितना ज्यादा साइड में ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिए। इनहेल करते साइड में, एक्सहेल करते सेंटर में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है, लगभग सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करने के लिए, और स्पेशली जिनको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके लिए, जिनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या फिर पीरियड टाइम में बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं उनके लिए। और ये एक ऐसा आसन है जिसको कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि करते हैं तो लेबर पेन से बचने के लिए, बच्चे की सही ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हर बार अपने नीज को, थाइस को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए, लगभग 1 मिनट के लिए। अभी आप केवल 20 टाइम्स कर लीजिए। जब आप खुद से करते हैं तो आप कोशिश कीजिए 1 मिनट करने की, और फिर 5 मिनट्स तक। यदि आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते आप ऐसे कर लीजिए। धीरे धीरे जो भी आसन आपसे मुश्किल से हो रहे हैं उनको आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे करने की। तो इसको आप थोड़ा बहुत, अगर आपने खाना खाया भी है तो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक हो ये बहुत जरूरी नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खाना खाया उसके बाद पहले से आपने प्लान कर रखा है कि खाना खाने के बाद ही मैं करूंगी। हल्का फुल्का अगर पेट में है तो भी आप स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज है, हल्के फुल्के आसन है, वो आप कर सकते हैं। वो आसन आप कर सकते हैं जिन पे पेट पर प्रेशर नहीं आता है, स्पेशली जिन पर पेट पर प्रेशर नहीं आता है। ओके, इसके बाद नीज को पूरा स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए, टच करने की कोशिश कीजिए इस तरह से, और फील कीजिए कि कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। इस तरह से पूरा स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए। आइए, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। मैं हर बार आपको मंडूकासन कराती हूँ। बहुत ही बेस्ट है मंडूकासन, स्पेशली जिनको भी पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, या फिर जिनको गैस की प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, और या फिर जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, स्पेशली उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, देखिए हर्निया की जिनको प्रॉब्लम है उनको तो एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली ऐसे रखनी है अपने नेवल के ऊपर। लेकिन जिनको हर्निया की प्रॉब्लम नहीं है उनको अंगूठा अंदर करना है और टाइट मुट्ठी बंद कर लेनी है। अब अपनी नकल्स को टच करना है, और अपनी नकल्स को टच करके अपनी मुट्ठियों को दोनों साइड में, नेवल के, नाभि के दोनों साइड में इस तरह से रख लीजिए, और अपनी बैकबोन को पूरा सीधा करके रखिए। इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते देखिए कमर से आगे झुके, जहां से आपकी हिप लाइन है वहां से आगे झुके, नीज को टच करके रखना है और इस तरह से आगे झुके, जितना आप आगे झुक सकते हो उतना। और अपनी एल्बोज को ऐसे नहीं रखना है, ढीला छोड़ दीजिए, जितना ढीला छोड़ सकते हैं। लेकिन आपका जो फेस है वो सामने रहेगा, पूरा शरीर नीचे रहेगा, ढीला रहेगा, और फेस है वो सामने रहेगा। और ये बहुत ही बेस्ट आसन है मंडूक आसन। मंडूक माने होता है मेंढक, तो फ्रॉग पोज है, ये बहुत इफेक्टिव है। हिप्स पे, थाइस पे, टमी पे, साइड में कमर पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, आपकी डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करने के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हार्ट की स्ट्रेंथ के लिए, और आर्टरीज को ओपन करने के लिए, ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए। इस तरह से होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अभी हम केवल 2 टाइम्स करेंगे, रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इस बार आप एब्डोमेन ब्रीदिंग भी कीजिए, सांस को भरिए, अपने लंग्स में भी भरिए और एब्डोमेन में भी भरिए, और मसल्स को रिलैक्स करा लीजिए। जब आप खुद से करते हैं तो आपको मंडूकासन स्टार्टिंग में 2 टाइम्स करना है, फिर 3 टाइम्स करना है, और फिर धीरे धीरे बढ़ा के 5 टाइम्स तक आपको करना है मंडूकासन। एक बार फिर से करेंगे और कोशिश कीजिएगा 20 सेकेंड होल्ड करने की। पोजीशन ले लेंगे, लंबी गहरी सांस भरिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए कमर से आगे झुके, साइड में करके दिखाती हूँ आपको, और सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देखिए इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए, टोस को अंदर रखिए और दोनों हाथों पर शोल्डर्स पे बराबर बॉडी का वेट रखिए, एंड इनहेल करते हो आप इस तरह से हिप्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बैकबोन को अंदर करेंगे और फेस को ऊपर, जितना ऊपर देख सकते हो उतना ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ। जब आप ऐसा करेंगे तो पूरी नेक की मसल स्ट्रेच होंगी,
और ये बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली जिनको भी बैक एक की प्रॉब्लम है, कैट एंड काउ पोज है, जिनको भी स्टिफनेस रहती है, बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैक एक बहुत रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रीद आउट करते हुए इनसाइड, जब आप अंदर आएंगे तो पेट अंदर, सांस बाहर, और चिन लॉक लगा लीजिए, पूरा चिन को कॉलर बोन से टच कीजिए। लेकिन हर बार मैं आपको बताती हूँ, चिन लॉक उनको बिल्कुल नहीं लगाना है जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो पेट को अंदर खींचिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए, बैकबोन को ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिए, और स्पेशली वहां पे स्ट्रेच कीजिए, उन वर्टिब्रास को, मसल्स को स्ट्रेच कीजिए जहां कहीं भी आपको स्टिफनेस फील होती है या पेन होता है। लोअर एब्डोमेन की मसल, सॉरी, लोअर बैक की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए और स्ट्रेच कीजिए। जहां कहीं भी आपको पेन है या स्टिफनेस है वहां मसल्स को स्ट्रेच कीजिए, कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। आप चाहें तो कंटिन्यूअसली कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और जब आप सोकर उठते हैं मॉर्निंग में, यदि आपको बैक एक रहता है या बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है तो आप उस समय भी कर सकते हैं इसको। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए इनसाइड डाउन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए तो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो आप 10 टाइम्स कर लीजिए, और यदि आप होल्ड के साथ कर रहे हैं तो आप 3 टाइम्स कर लीजिए। लेकिन जितना बेस्ट आप कर सकते हो उतना आपको करना है। इनहेल अप, एक्सहेल इनसाइड, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट, इनहेल, इस तरह से। और इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, दोनों नीज को टच कर लीजिए और अपने पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। आप शशांक आसन में भी रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर आप साइड में हाथों को रख के शोल्डर्स को, एल्बोज को ढीला छोड़ दीजिए। और ये है चाइल्ड पोज, बालासन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जिनको भी हिप्स पे, थाइस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, या फिर जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, या हिप्स पे, थाइस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, उसे बर्न करने के लिए टोज को अंदर रखेंगे एंड इनहेल करते हुए देखिए अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिए, और अपने टो को सिर की डायरेक्शन में रखिए। पूरा अपने हिप जॉइंट को आपको ओपन करना है, पैर को पूरा उठाइए जितना आप उठा सकते हो उतना, और अपने टो को सिर की डायरेक्शन में रखिए और सिर को टो की डायरेक्शन में, इस तरह से। देखिए नेक की पूरी मसल स्ट्रेच होंगी, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। जहां कहीं भी एक्स्ट्रा फैट है, चाहे नेक पे एक्स्ट्रा फैट है, चाहे आपके हिप्स पे है, थाइस पे है, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए होल्ड करके रखिए, ब्रीद इन करके होल्ड कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए इनसाइड, नी को नोज के पास लाइए, नोज को नी के पास लाइए और चिन लॉक लगाइए। यदि आपसे होल्ड करने में मुश्किल हो रहा है, स्टार्टिंग है आपके लिए, तो आप कंटिन्यूअसली भी कर सकते हैं। ब्रीद इन करते हुए अप, ब्रीद आउट करते हुए डाउन, इनसाइड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इस तरह से कंटिन्यूअसली आप करते रहिए। इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरह से 5 टाइम्स कर लीजिए। और फिर सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, ब्रीद इन करते हुए अप। आप चाहें तो 10 सेकेंड यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। याद रखिए जब भी आप होल्ड करते हैं तो उस वही एक आसन होता है, बाकी सब एक्सरसाइज है। होल्ड करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में आप कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी स्ट्रेंथ आ जाए बॉडी में, आपको हैबिट हो जाए, तो आप कोशिश कीजिए हर स्टेप को, हर आसन को होल्ड करके करने की। एक्सहेल इनसाइड, ब्रीद इन अप, इस तरह से करने के बाद वापस से रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। आप चाहें तो चाइल्ड पोज में भी रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर शशांक आसन में, रैबिट पोज में 1 मिनट के लिए रिलैक्स कीजिए। एक्सक्यूज मी। इसके बाद धीरे से आराम से आप
हाथों को ऊपर ले आइए और ले जाइए मैट पर। और अब हम करेंगे हिप्स और थाइस के लिए कि हिप्स पे थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे किस तरह से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी लेफ्ट लेग को उठाइए 90 डिग्री पर। यदि आपके पास कोई दुपट्टा है तो दुपट्टा ले लीजिए आप, अदरवाइज अपने हाथों की हेल्प से कीजिए। यदि आपका पैर यहाँ तक ही आ रहा है और आपको यहाँ पे टच नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी अपना दुपट्टा लीजिए, थेरा बैंड लीजिए और इस तरह से ग्रिप करिए और इस तरह से अपने पैर को खींचिए और 90 डिग्री पर लेके आने की कोशिश कीजिए। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच करके आप टो को ऊपर नीचे स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। और इसके बाद ग्रिप कर लीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए अपर बॉडी को उठाइए। लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको गर्दन को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। देखिए टमी आपका सेंटर में रहेगा। पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। डायबिटीज को क्योर करने के लिए भी, पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, और हिप्स पे थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। नेक की पूरी मसल स्ट्रेच होती है। नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है, उसे दूर करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, फूड पाइप को क्लियर करने के लिए। एक्सेल करके होल्ड करके रखिए और फिर धीरे से आराम से इनहेल करते वापस आ जाइए और लंबी गहरी सांस भर लीजिए। पेट की मसल्स को भी ढीला छोड़ दीजिए। अब इसी तरह से सेम दूसरी साइड से करेंगे। इनहेल करते हुए राइट लेग को ओपन कीजिए, जितना आपसे होता है उतना कीजिए लगातार, लेकिन कोशिश करते रहिए। अपनी नी को पूरा सीधा रखना है आपको, नी के पीछे वाली मसल्स को पूरा स्ट्रेच करना है। फिंगर लॉक लगा के ग्रिप कीजिए, टो को ऊपर नीचे पूरा स्ट्रेच कीजिए 10 टाइम्स। इनहेल एक्सेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 10 टाइम्स पूरा अच्छे से प्रॉपर। और इसके बाद एक्सेल करके पूरी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ अपर बॉडी को उठाइए इस तरह से। अपने हाथों से पैर को खींचिए और पैरों से हाथ को। अपर बॉडी को उठाइए, अपनी नोज को नी के पास लाइए, नी को नोज के पास लाइए। याद रखिएगा नीचे वाला पैर एकदम सीधा रहेगा, टो स्ट्रेच रहेगा। पेट अंदर, सांस बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए पहले सिर को, गर्दन को नीचे लाइए, हाथ की ग्रिप हटा लीजिए और फिर पैर को नीचे ले आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। और फिर नेक्स्ट करेंगे। देखिए मैं आपको केवल एक एक बारी बता रही हूँ, आप चाहे तो टू टाइम्स 3 टाइम्स कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीज को बैंड कर लीजिए। जिनको बैक एक है उनको नीज बैंड करना है सबसे पहले, और जिनको बैक एक नहीं है उनको डायरेक्ट यहाँ से वो उठा सकते हैं। तो अपने पैरों को दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाइए। जिस तरह से हमने एक एक पैर से किया था वैसे ही दोनों पैरों से करेंगे। ग्रिप करेंगे एंड टोज को ऊपर नीचे पूरा स्ट्रेच कीजिए और फील कीजिए कितनी स्ट्रेच होती है। पूरी काफ मसल स्ट्रेच होंगी, नीज के पीछे वाली मसल, थाइस की मसल्स। तो पैरों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, जिनको भी पैरों में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा थकान रहती है, या ब्लड पूरा जम जाता है, या गांठें रहती हैं पैरों में, स्वेलिंग रहती है, या लो बीपी रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। डीवीटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसके बाद देखिए वापस से फिंगर लॉक अच्छे से लगाइए। इनहेल कीजिए पूरी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ, अपनी अपर बॉडी को उठाइए ब्रीद आउट करके इस तरह से। नीज को नोज के पास लाइए और नोज को नीज के पास। पेट अंदर, सांस बाहर। 1 2 3 4 5। लगातार और उठने की कोशिश कीजिए। 7 8 9 10। इनहेल करते हुए अपने सिर को, गर्दन को नीचे लाइए। इसके बाद हाथों की ग्रिप हटाइए, नीज को बैंड कर लीजिए, धीरे से पैरों को नीचे ले आइए और
रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। आइए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, वापस से पैरों को मिला लीजिए और करेंगे साइक्लिंग। इस तरह से देखिए, देखिए आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है देखिए। पहले वाला जो स्टेप है वो मैंने इसीलिए कराया जिससे कि आप 90 डिग्री पे पैर को खोल पाए। तो क्या करना है देखिए, पूरा बड़ा सर्किल बनाना है, पूरा नीचे तक लाना है पैर को, फिर बैंड होगा। ये 90 डिग्री पे खुला और फिर पूरा नीचे तक लाए और फिर बैंड करना है। यदि आपसे दोनों से एक साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एक पैर से। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए, जो आप साइकिलिंग करते हैं उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है ये। इस तरह से तो स्टार्टिंग में आपको 10 टाइम्स करना है और फिर देखिए यदि आप जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं, आपको कोई वेट लूज नहीं करना है, बस केवल स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं, जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं, तो 10 टाइम्स काफी है। लेकिन यदि आपको हिप्स पे थाइस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, आपको 5 केजी वेट यहाँ से कम करना है, तो फिर आपको कम से कम आपको 20 20 30 30 के 3 राउंड आपको करने होंगे। और इस तरह से आपको डे बाई डे बढ़ाना है। तो इस तरह से 10 टाइम्स कर लीजिए और फिर रिवर्स उल्टी साइकिल चलाएंगे। इस तरह से हर बार 90 डिग्री पे पैर को लाएंगे, फिर पूरा नीचे दूसरा पैर, देखिए ये वाला पोजीशन। हिप्स पे थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 10 टाइम्स कर लीजिए और फिर रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब हम सेम इसी को करेंगे दोनों पैरों से एक साथ, लेकिन जिन्हें बैक एक है, जिन्हें स्लीप डिस्क है, उनको कभी भी नहीं करना है दोनों पैरों से, नहीं तो उनका पेन बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो दोनों पैरों से करने के लिए दोनों हाथों को मैट पे टच करेंगे और फिर दोनों पैरों से इस तरह से साइक्लिंग। आपको ऐसे हवा में ऐसे ऐसे नहीं करना है, याद रखिएगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने पूरे टोज को नीचे तक लेके आना है। जब आपके जो पैर है, हील्स है, वो मैट से टच होने वाली हो, तब आपको नीज को बेंड करना है और फिर वापस से आपको 90 डिग्री में ओपन करना है। फिर वापस से पूरा बड़ा सर्किल बनाना है और फिर ये इस तरह से हिप्स पे थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए स्टार्टिंग में 10 10 के 3 सेट आप कीजिएगा और उसके बाद 20 20 के 3 सेट, फिर 30 30 के। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते ही जाना है। तो अभी आप 10 10 टाइम्स कर लीजिए, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स कर लीजिए और फिर रिलैक्स कर लीजिएगा, लंबी गहरी सांस भर लीजिएगा। और देखिए फिर उल्टी साइकिल चलाएंगे, रिवर्स करेंगे, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में उल्टी साइकिल चलाएंगे। इस तरह से इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा आपको अपने पैरों को पूरा खोलना है, ओपन करना है, 90 डिग्री तक लेके आएंगे और फिर नीज को बैंड करना है एक्सहेल करते हुए और फिर वापस इनहेल करते हुए पैरों को खोल लेना है। देखिए यदि आपके हिप्स पे थाइस पे बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है दोनों पैरों से एक साथ करना, तो आप स्टार्टिंग में अपनी हथेलियों को हिप्स के नीचे लगा लीजिए और फिर कर लीजिए। लेकिन ये आपको हमेशा नहीं करना है। जब आपके पैरों में थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाए तो आपको ये हाथों को आपको हटा लेना है। तो जब आप हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखते हैं तो काफी सपोर्ट मिलता है, बहुत इजी हो जाता है करना। इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, अच्छे से साइकिलिंग कीजिए, 10 टाइम्स कर लीजिए और फिर रिलैक्स हो जाइएगा, लंबी गहरी सांस भर लीजिएगा। और इसके बाद एक लास्ट करेंगे लेग रोटेशन। साइकिलिंग के बाद देखिए सबसे पहले राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट लेग से दोनों पैरों को मिला लीजिए और पोजीशन में आ जाइए। इसके बाद देखिए राइट लेग को पूरा ओपन करेंगे। अब सोचिए आपके पैर के अंगूठे में कोई पेन या पेंसिल है और आपको बहुत बड़ा सर्किल बनाना है। तो देखिए हर बार 90 डिग्री पर भी लेके आएंगे, फिर पूरा नीचे तक, यहाँ तक, पूरा मैट तक, फ्लोर तक लेके आइए और फिर पूरा
नीचे तक लेके आइए और फिर पूरा लेफ्ट साइड भी पूरा लेके जाइए इस तरह से, और फिर पूरा ऊपर 90 डिग्री में। सोचिए पूरा बड़ा सर्किल आपको बनाना है, जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी झटके के साथ नहीं करना है, धीरे धीरे स्मूथली करना है। जितना आपसे होता है उससे थोड़ा ज्यादा और एफर्ट लगाना है आपको। इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, टो को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, धीरे धीरे आराम से। लेकिन जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम है उनको ये नहीं करना है, और जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा हिप्स पे थाइस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है तो उनको भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैट होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा आपकी लोअर बैक में, तो उनको भी ये नहीं करना है। फिर थोड़ा बहुत बैक एक है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, एक एक पैर से इजी होता है। 10 टाइम्स कर लीजिए। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करने के बाद अब अपने राइट लेग को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, तब तक हम लेफ्ट लेग से कर लेंगे। तो हमने इस बाहर की तरफ किया था, आउटसाइड किया था, क्लॉकवाइज किया था, इस वाले पैर से भी कर लेंगे इस तरह से आउटसाइड। इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, नी को जितना खोल सकते हो उतना खोल लीजिए, पूरा बड़ा सर्किल, जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हो उतना। इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर स्पेस चाहिएगा। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 टाइम्स लेफ्ट साइड से भी हो गया, लेफ्ट लेग से भी हो गया। अब वापस से अपनी लेफ्ट लेग को रिलैक्स होने दीजिए। अब हम राइट लेग से वापस से कंप्लीट कर लेंगे रिवर्स में। तो इनसाइड कर लेंगे, पहले हमने आउटसाइड किया था, अब इनसाइड। तो अपने राइट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको देखिए बढ़ाना है इसको 10 जनरल फिटनेस के लिए तो ठीक है, जॉइंट्स के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लेकिन यदि आपको हिप्स पे ही, थाइस पे ही एक्स्ट्रा फैट है और आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आपको फिर आपको धीरे धीरे बढ़ाना है इसको। आप स्टार्टिंग में 10 के 2 सेट कीजिएगा, दो भी बहुत मुश्किल लगते हैं तो 1 कीजिएगा, फिर 2 सेट कीजिएगा, फिर 3 सेट कीजिएगा, और फिर 10 के 3 सेट होने के बाद जब आपको लगे और स्ट्रेंथ आ गई है तो फिर आप 15 के 3 सेट कीजिएगा, 20 के 3 सेट। इस तरह से आपको बढ़ाना है जल्दी रिजल्ट के लिए। तो इस तरह से यदि आप 1 मंथ अगर करते हैं आप इस तरह से 30 के 3 सेट, तो आपको काफी हद तक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि काफी फैट कम हो जाएगा हिप्स पर, थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है। 10 टाइम्स कर लीजिए। लेफ्ट लेग से भी इनसाइड, आउटसाइड जो हमने पहले किया था, अब इनसाइड। 10 टाइम्स करने के बाद फिर रिलैक्स कर लीजिए और लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब देखिए, अब हम करेंगे, पहले हमने एक एक पैर से किया था, अब हम करेंगे दोनों पैरों से। लेकिन जिनको भी स्लीप डिस्क है, साइटिका है, बैक एक है, उनको ये बिल्कुल नहीं करना है दोनों पैरों से। तो आपको क्या करना है, देखिए सेम वैसे ही करेंगे दोनों पैरों से। हर बार टोस को 90 डिग्री तक लेके आएंगे, पूरा नीचे तक लेके जाएंगे, नीज को बिल्कुल भी बैंड नहीं करना, पूरा पैरों को खोलिए। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, तो आप अपनी हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे रख लगा लीजिए स्टार्टिंग में, और फिर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपको हमेशा ये वाली हैबिट नहीं डालनी है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं इस तरह से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पूरा बड़ा सर्किल बनाइए
और जो भी आप कर रहे हैं एकदम खुश होके कीजिए, स्माइली फेस के साथ कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मुझे निश्चित रूप से फायदा होगा, लाभ होगा। अब 10 टाइम्स क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। इसको करने से आपके लोअर एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो लोअर एब्डोमेन पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न हो जाता है। साथ ही पीरियड टाइम में जो पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, उनको दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद वापस से अपने पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। कुछ सेकंड तक शवासन में रिलैक्स कीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में यदि आपने पहले कभी कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, आपको हैबिट नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको पैरों में, थाइज में, हिप्स में पेन हो सकता है। तो आप घबराएं नहीं, वो नेचुरल है। जब भी आप कुछ भी आप ऐसा काम करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है तो होता है दर्द। तो आप चाहें तो वहां पे मसाज कर सकते हैं मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए, सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर लेके जाइए और फिर अपनी राइट नी को बैंड कर लीजिए। अब लेफ्ट करवट ले लीजिए इस तरह से और अपनी लेफ्ट नी को भी बैंड कर लीजिए। 10 सेकेंड लेफ्ट करवट में रुकिए और फिर धीरे से आराम से लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाइए। ओके, वापस से एक दो बार लंबी गहरी सांस भर लीजिए, आईज को क्लोज कर लीजिए और इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। पूरा ध्यान केवल सांसों पर और अपनी थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर लगाइए। आइए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। देखिए, इस तरह से आपको पोजीशन बनानी है। चेस्ट को ओपन करके रखना है, शोल्डर्स को ओपन करके रखना है, एल्बोज को साइड में रखना है और फेस को सामने रखना है, चिन को ओपन करके रखना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक्सेल करते हुए भंवरे की साउंड करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो पूरा ध्यान आपका आईब्रोज के मिडल में थर्ड आई पर होगा। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए और अपनी इन पॉजिटिव हथेलियों को आईज पर, फेस पर और जहाँ कहीं भी कोई पेन रहता है, कोई बीमारी है, परेशानी है, वहां पर टच कराइए और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। थैंक यू। कैसा लगा आपको सेशन सभी को? थैंक यू जी।